हम सभी अपनी लाइफ को मैनेजेबल और स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हैं। ऑल नाइटर्स, पैनिक अटैक्स और बेकार परफॉर्मेंस को मिनिमाइज करने के लिए हम प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं। मैंने बुक्स, इंटरनेट और आर्टिकल्स में हजारों तरीके की टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज देखी हैं, लेकिन सभी के साथ एक ही प्रॉब्लम होती है, इन सभी स्ट्रेटजीज को यूज करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। बट रिसेंटली आई केम अक्रॉस दिस बुक बाय कैल न्यूपोर्ट। इस बुक ने मुझे इंट्रोड्यूस किया एक नई टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी से, जिसे यूज करने के लिए आपको दिन में सिर्फ 5 मिनट देने होंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्पर्श पालीवाल एंड आई एम अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं कि हमें किन एप्स की जरूरत होगी। पहली ऐप है गूगल कैलेंडर और दूसरी है गूगल टास्क्स। ये दोनों ऐप्स बिल्कुल फ्री हैं। ये iOS और Android दोनों पर अवेलेबल हैं। अगर iOS यूजर्स को एप्पल कैलेंडर और एप्पल रिमाइंडर्स यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर हमारे मास्टर शेड्यूल के लिए यूज होगा। यहाँ हम हमारे सारे टू डूज और डेडलाइंस को रखा करेंगे। सबसे पहले गूगल कैलेंडर की ऐप खोलिए और आपको जितने भी डेडलाइंस और टू डूज याद आ रहे हैं वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे केस में जैसे YouTube की एक डेडलाइन होती है, एक दिन तक मुझे अपनी स्क्रिप्ट लिख लेना होता है, एक दिन तक शूट करना होता है और एक दिन तक एडिट करना होता है। तो चलिए मैं कैलेंडर में उस चीज का इवेंट बना देता हूँ। तो जैसे कि आज 9th है, आज के दिन मेरे को इस वीडियो कह लीजिए स्क्रिप्ट कंप्लीट करना है, राइट स्क्रिप्ट। तो ये एक इवेंट हो गया और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं 9 तारीख को राइट स्क्रिप्ट का इवेंट क्रिएट हो गया। दूसरी चीज है कि 10th को मेरी फ्लाइट है भोपाल की, तो मुझे 9th को पैकिंग करना है। तो यहाँ पे मैं एक ऐड कर सकता हूँ, पैकिंग फॉर ट्रिप टू भोपाल। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक और इवेंट क्रिएट हो गया। अभी आपको जितने भी रिमाइंडर्स याद आ रहे हैं मोटा मोटी वो यहाँ पे ऐड करते जाइए। इसके बाद आप अपना गूगल टास्क खोलिए और वहाँ पे हम 2 लिस्ट क्रिएट करेंगे। एक लिस्ट होगी जिसका नाम होगा टुडेज लिस्ट और दूसरी हम जो लिस्ट क्रिएट करेंगे उसका नाम होगा थिंग्स टू रिमेंबर। सिंपल, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी दोनों लिस्ट बन गई हैं। टुडेज लिस्ट हमारे डेली शेड्यूल के लिए यूज होगा, जहाँ पे हम हमारे आज का टाइम टेबल लिखा करेंगे। सुबह उठ के सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि मेरे कैलेंडर में आज क्या क्या इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला है पैकिंग फॉर ट्रिप टू भोपाल, दूसरा है प्रिपेयरिंग PRD और तीसरा है राइटिंग स्क्रिप्ट। इन आइटम्स को दिमाग में रखते हुए मैं अपनी रिमाइंडर ऐप खोलता हूँ और उसमें आज का शेड्यूल प्रिपेयर करता हूं। इसके लिए हम जाएंगे टुडेज लिस्ट में। चलिए इस शेड्यूल को क्विकली प्रिपेयर किया जाए। मैं जल्दी से झट टास्क बनाता जाता हूं। मुझे 10 से 11 ब्रेकफास्ट बात, अगला हो गया मेरा 11 से 1 रिसर्च फॉर यूट्यूब वीडियो। इस तरीके से हर एक टास्क को टाइम अलॉट करना आपको अपने दिन को रियलिस्टिकली प्लान करने में हेल्प करेगा। हम पूरे दिन के टाइम के अगेंस्ट एक्टिविटीज को लिख देते हैं। हर टाइप की एक्टिविटी, चाहे चिल आउट करना हो, लंच करना हो या काम करना हो, ये सारी एक्टिविटीज का एक टाइम हमने ब्लॉक कर रखा है। बाय द वे इस टेक्निक को टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। अगर आपको टाइम ब्लॉकिंग की और इंट्रिकेसीज के बारे में जानना होगा या फिर उससे रिलेटेड आपके दिमाग में कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरी टाइम ब्लॉकिंग रिलेटेड एक वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। इस शेड्यूल को प्रिपेयर करते वक्त मुझे रियलाइजेशन हुआ कि एक्चुअली मेरे कैलेंडर में एक और काम था विच वॉज प्रिपेयरिंग PRD, जो मैं आज के टाइम में स्क्वीज नहीं कर पाया। तो इंस्टेड कि मैं उसे जबरदस्ती आज के डे में फिट करने की कोशिश करूं, मैं इस पर्टिकुलर टास्क को फ्यूचर के किसी दिन में शिफ्ट कर दूंगा। मैं अपने गूगल कैलेंडर में देखूंगा कि आने वाले किस दिन में मेरे पास रिलेटिवली कम टास्क हैं और ये टास्क उस दिन शिफ्ट कर दूंगा। तो हमारा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 11th को सिर्फ हमें शूट करना है, तो मैं इस टास्क को 11th के लिए शिफ्ट कर दूंगा। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, इस टास्क पे क्लिक करना होगा और हम इसकी डेट को सिंपली चेंज कर देंगे 11th पे। यहाँ से गया 11th मार्च। तब आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो टास्क है ये 11th पे शिफ्ट हो गई है। मास्टर शेड्यूल होने का यही फायदा होता है कि हमें फ्यूचर के टाइम में पता चल जाता है कि किस दिन हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी लोड है और किस दिन हम रिलेटिवली फ्री हैं। और अब क्योंकि हमारे दिन का शेड्यूल प्रिपेयर्ड है तो चलिए उसे एग्जीक्यूट किया जाए। जब भी कोई टास्क फिनिश करके मुझे थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं मस्त टू डू ऐप में जाता हूँ और उस टास्क को टिक मार देता हूँ। और जब आप ऐसे एकदम बिल्कुल टिक करके टास्क हटाएंगे तो एकदम जन्नत वाली खुशी मिलती है। बहुत बार ऐसा होता है कि रैंडम कोई टास्क आपको कोई इंसान दे दे, इवन अगर कोई रैंडम चीज़ हो, जैसे कि आपको अपने फादर के लिए ईयरफोन्स ऑर्डर कराने, आपके दिमाग में आइडिया है, ऐसे दिमाग में कोई भी चीज़ हैंगिंग रहती है तो हमें हमारी करंट टास्क पे फोकस करने नहीं देती है। तो इनको अपने दिमाग से निकाल करके एक पर्टिकुलर जगह पे लिख लेना हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना देता है। तो आप उन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं थिंग्स टू रिमेंबर वाली लिस्ट में। अगर जो भी चीज़ आप थिंग्स टू रिमेंबर में लिख रहे हैं उसके साथ एसोसिएटेड कोई डेडलाइन है तो आप प्लीज़ उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे क्लाइंट मीटिंग है और उसकी डेट है मे बी 4 अप्रैल XYZ डे 10 AM, मैं उसको भी यहाँ पे लिख लूंगा। सुबह जब 5 मिनट प्लानिंग के लिए बैठता हूँ तो मैं 2 चीजें चेक करता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मैंने पिछले दिन कौन सी टास्क कंप्लीट नहीं किए थे।
तो यहाँ पे जो टास्क था वो था 6 से 8 वाला जिम, तो उसका कोई लोड नहीं है, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट टास्क होती तो मैं उसे अपने दिमाग में रख लेता। फिर इसके बाद मैं चेक करता हूँ थिंग्स टू रिमेंबर, कल क्या ऐसी चीज़ें थी जो मुझे याद रखनी थी। तो पहली है कि क्लाइंट मीटिंग है 4 अप्रैल को, और दूसरा है कि ऑर्डर ईयरफोन्स फॉर डैड। इन दोनों में से मुझे जो भी टास्क मिलते हैं उनको उठा करके मैं अपने मास्टर शेड्यूल में फ्यूचर में कहीं ना कहीं फिट इन कर देता हूँ। तो जैसे कि मुझे लग रहा है 12th को मैं फ्री हूँ, तो इस दिन मैं अपने डैड के लिए ईयरफोन्स ऑर्डर कर दूंगा फॉर डैड। और इसके बाद 4 अप्रैल को मेरी वो मीटिंग है, क्लाइंट मीटिंग। और जैसे इसका ये ऑल डे नहीं है, इसका कुछ टाइम भी है, तो आप यहाँ पे इसका टाइम भी डाल सकते हैं कि इसका टाइम है सुबह के 10 बजे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 तारीख को अपनी मीटिंग भी शेड्यूल हो गई है। तो अभी आपने जैसे देखा कि थिंग्स टू रिमेंबर में जिस टास्क में डेडलाइन नहीं थी उसको मैंने जस्ट अपना फ्यूचर का शेड्यूल देखा और देखा कि कहाँ ज़्यादा लोड नहीं है, उस पर्टिकुलर डे पे उठा के डाल दिया। अब जो मेरे कल के सारे आइटम्स थे मैं उन्हें टुडेज लिस्ट में से हटा दूंगा। डिलीट ऑल कंप्लीटेड टास्क, डिलीट। तो मेरी टुडेज लिस्ट एम्प्टी हो गई है और मैं थिंग्स टू रिमेंबर में जाऊंगा और मैं उसकी भी सारी टास्क को कंप्लीट करके यहाँ पे जाके डिलीट और कंप्लीटेड टास्क कर दी। तो मेरी थिंग्स टू रिमेंबर लिस्ट भी एम्प्टी हो गई है और मेरी टुडेज लिस्ट भी एम्प्टी हो गई है। अब इसके बाद मैं वापस अपने मास्टर शेड्यूल में जाऊँगा और देखूँगा कि 10 तारीख के लिए मेरे पास क्या काम है, और इनको देख करके मैं अपना आज का टुडेज लिस्ट वापस प्रिपेयर कर लूँगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, हर रोज सुबह उठना है, देखना है कि आपकी टुडेज लिस्ट में पिछले दिन से क्या छूट गया था। थिंग्स टू रिमेंबर में देखना है कि कल आपको कौन से इवेंट्स और डेडलाइंस मिले हैं, उनको उठा करके आपको अपने गूगल कैलेंडर में लिखना है। फिर गूगल कैलेंडर में देखना है कि आज के दिन क्या क्या टास्क हैं, उनसे आप आज का शेड्यूल जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। ऑल्सो जब वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि कैलेंडर में आप बस उतने ही टास्क डालिए जितने आपको याद आ रहे हैं। ऐसा मैंने इसलिए बोला था कि यार कल को आपको वापस से वो टास्क याद आ जाते हैं या फिर वो डेडलाइंस याद आ जाती हैं, तो आप उनको एनीवे थिंग्स टू रिमेंबर में लिख लेंगे और अगले दिन उनको उठा करके मास्टर शेड्यूल में डाल लेंगे। तो इसलिए काफी रोबस्ट सिस्टम है, काफी इजी है, तो आपको इन सब चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो, अगर कमेंट समझ में नहीं आ रहा तो कोई भी इमोजी ड्रॉप कर दो, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो और नीचे वो जो बेल आइकन दिख रहा है प्लीज उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस के बारे में आपको पता चल जाए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने एक प्यारे से दोस्त के साथ शेयर भी करो ताकि हम